हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूं जो कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, मेरी मम्मी से सुनता हूं, लोगों से सुनता हूं। लेकिन अब मैंने अनुभव की है और वो बात ये है कि एक तो भगवान की इच्छा के बिना आप उनका नाम नहीं ले सकते। जैसे मैंने लिया कृष्ण, तो अभी जो नाम लिया ये उनकी इच्छा से लिया है ना, मेरी मर्जी से नहीं लिया है। अब आप बोलेंगे सर आपने आपकी मर्जी से तो लिया है। भाई उन्होंने बुद्धि ऐसी दी है कि मैं उनका नाम ले सकूं। नहीं तो आप देखो, आप खुद देखना अपने परिवार में, अपने आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तकलीफ में होते हैं या जो बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं कि भगवान ने क्या किया हमारे लिए। अगर कोई बहुत तकलीफ में भी है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो चूंकि उनके कर्म ही ऐसे होते हैं कि वो भगवान का नाम तक नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान का नाम लेने से उद्धार हो जाता है। और उद्धार तभी होता है जब कर्म अच्छे होते हैं। बिना अच्छे कर्म के आदमी का उद्धार नहीं हो सकता, ये भी बात ध्यान रखो। इसी प्रकार बिना भगवान की इच्छा के आप उनके मंदिर भी नहीं जा सकते। आप बोलोगे सर मैं अभी जाके बताता हूँ, तो अगर आप अभी जाके बताते हैं और अगर आप चले भी जाते हैं, मतलब उनकी इच्छा हुई तब जाके आपने ये बात सुनी और आपकी बुद्धि ऐसी हुई कि अभी बताता हूँ जाके, कौन कहता है भगवान की इच्छा के बिना नहीं जा सकता? ये देखो सर मैं जाके आ गया। तो आप जाके आ गए, मतलब उनकी इच्छा हुई थी, उन्होंने ये योग बनाए कि आप ये वीडियो देखो, ये बात सुनो और आपके अंदर वो चीज़ आए और आप जाके आ जाओ। हर एक चीज़ की एक योजना बनती है। तो ये चीज़ मैंने कई बार सुनी थी कि ईश्वर की मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, पत्ता नहीं हिलता है ना। तो मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि जैसे कहीं मंदिर जाना है, तो मैं मम्मी को बोलता था कि मम्मी मेरे को वहाँ पे उस मंदिर में जाना है, उन भगवान के दर्शन करना है। तो मम्मी बोलती कि बेटा जब उनका बुलावा आएगा तब अपने आप तो चला जाएगा। मैंने कहा इसमें बुलावा नहीं, क्या बात है, मैं खुद ही अभी ट्रेन पकड़ूंगा, बस पकड़ूंगा, जाके आ जाऊंगा। तो बोलती बा जाके आ जा। लेकिन योग ऐसे बनते थे कि कभी कुछ ना कुछ जा ही नहीं पाता था। और मैं कब से एक मंदिर जाने की सोच रहा हूँ, मुझे 2 साल हो गए कि मुझे वहाँ जाना है, पर जा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं योगी नहीं बन रहे हैं। और जहाँ जिस मंदिर को मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं, जिसका नाम नहीं सुना, अब अभी मैं गया था दिल्ली। तो दिल्ली में जो जिनसे मैं मिला, हमारे संदीप जी, है ना। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरठ में रहते हैं। अब क्या हुआ कि मैं उनसे मिला। हाँ, अब रात को वहाँ रुकने का कार्यक्रम हुआ कि रात रुकना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा सर मेरठ चलो। मैंने कहा यार सर मेरठ क्या करेंगे? बोले अरे सर चलो रात घर पे रुकेंगे, वहीं खाना वाना खाएंगे और वहीं सुबह फिर आ जाएंगे, मैं छोड़ दूंगा आपको ना। चलो इसी बहाने घूम लेंगे, यहीं अकेला पड़ा रहूंगा रूम पे, इससे तो चलो घूम लेंगे। अब मैं उनके साथ मेरठ भी चला गया। वहाँ जाके हम सुबह जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं, है ना, तो उनका स्कूल पड़ता है। तो बोले सर मेरा स्कूल जैसे जिस मेन रोड से आप जा रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा जो है मेरा स्कूल पड़ता है, आप इधर होके निकल जाएंगे, इधर से भी रास्ता है। मैंने संदीप सर से बोला चलो घूमते हुए स्कूल में घूमते हुए चले जाएंगे। अब हम जो है वहाँ तक पहुँचे तो रास्ते में एक मंदिर दिखा। तो संदीप सर ने कहा कि अरे यार ये एक बढ़िया मंदिर है यार, एक काम करते हैं सर यहाँ दर्शन कर लेते हैं। मैंने कहा चलो। तो वो पूरा महादेव करके एक मेरे उधर है ना, शायद उधर ही, मतलब यूपी में। तो मैं मंदिर गया, बड़ा ही बढ़िया अच्छा मंदिर, अच्छे से पूजा भी हो गई। तो मैं उनसे बोल रहा हूँ, मैंने कहा देखो ये भगवान को वास्तव में, जैसे मैंने तो कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना था, पर इनको बुलाना होता है तो ये अपने तरीके से योजना बना देते हैं, है ना। आप उस व्यक्ति तक खबर पहुंची सर आ रहे हैं, है ना। फिर हम उधर से निकले और वहाँ जाके दर्शन किए। तो वास्तविकता में ऊपर वाला योग बनाता है। आप ये मत समझो कि मेरी इच्छा होगी तो जाएंगे, उनको दर्शन करवाना है तो वो करवा देंगे। क्योंकि देखिए, मंदिर जाना छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर आप, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पुण्य आत्मा है, जिसने किसी का कभी बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मन नहीं दुखाया, जले पे नमक नहीं छिड़का, ईमानदार आदमी है ना, भक्ति भाव में रहता है, भगवान का भजन करता है, ऐसे इंसान के दर्शन मात्र से हमारे काम हो जाते हैं, इंसान के। तो सोचो, जिस मंदिर में हम जाते हैं, जिन भगवान के हम दर्शन करते हैं, उन भगवान की सुबह शाम पूजा होती है, वहाँ पे दिन भर भजन चलते हैं या मंत्र चलते हैं, मंत्रोच्चार, कई लोग आते हैं, तो वहाँ पे आप देखो क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन होती होगी, है ना। और जब आप उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाते हैं, जब उस ओरा में जाते हैं और जब वहाँ पे आप दर्शन करते हैं, तो आपके कई ऐसे प्रारब्ध होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है, मान लो कोई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है किसी प्रारब्ध की, तो आपको वो प्रारब्ध पता नहीं चलता है, आप आराम से उसको भोग लेते हैं। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, क्या हो जाएगा मंदिर जाने से, भगवान क्या खाने को दे देंगे? अरे क्या खाने के लिए पैदा हुए क्या अपन? कई सारे लोग क्या कहते हैं, भगवान क्या खाने को दे देंगे क्या? तो क्या भूखे ही मर रहे हैं क्या अपन? एक बात बताओ, है ये ऐसे भूखे ही मर रहे हैं कि भाई मंदिर जाएंगे तो ही खाना? बात खाने की होती है क्या? यूं तो आप जैसे प्रेम करते हो किसी से, हैं, उसके लिए तो जान दे देते हो, है ना, भैया मैं जो है तेरे लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, कुछ भी कर सकता हूँ,
हैं, मैं इस पहाड़ से कूद सकता हूँ, मैं यहाँ से जान दे सकता हूँ। वो सॉन्ग वगैरह हम सुनते हैं ना, तो उसमें तो व्यक्ति जान देने के लिए तैयार है। और उधर भगवान के मंदिर जिन्होंने पैदा किया, प्यार करने के लायक बनाया, खाने पीने के लायक बनाया, तो हम उनको जाके एक धन्यवाद भी नहीं कर सकते क्या, कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के बच्चे बोलते हैं ना जैसे कई सारे, तो उनको ये वीडियो भेजना कि देखो थोड़ी अक्ल आएगी। तो जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, प्यार होता है ना, उसको हम केवल देखना चाहते हैं, उसका अच्छा चाहते हैं। और जिन्होंने हमको बनाया, उनके हम दर्शन नहीं करना, क्या किया भगवान ने। इसीलिए तो कहते हैं कि वो ये भी, हालांकि मैंने कहा ना कि अच्छे कर्म होंगे ना किसी आदमी की, तो वही तो जा पाएगा ना मंदिर, वही तो नाम ले पाएगा। उसमें कर्मों का भी तो खेल होता है। कर्म ही खराब होंगे अगर, तो उसके योगी नहीं बनेंगे जाने के। ये अनुभव किया है मैंने, वास्तव में ऐसा होता है। अभी मैं उज्जैन गया था, तो मैं नहीं गया था, मैं मेरे घर बैठा, अचानक से मैसेज आया, हमारे सुभाष जी हैं मिलने वाले, तो बोले सर हमारे यहाँ एक सेमिनार है, तो आप जो है एक वीडियो आपका भेज देंगे तो बढ़िया रहेगा। मैंने कहा कहाँ पे है, बोले यहाँ पास में ही है, उज्जैन है। तो मेरे यहाँ से 150-200 किलोमीटर पड़ता है। मैंने कहा कि वीडियो भेजूंगा तो यार वीडियो में वो फील नहीं आएगा, एक काम करो मैं खुद आ जाता हूँ। बोला अरे सर और बढ़िया। मैं वहाँ पहुँच गया, तो जब मैं गया तो उन्होंने बोला एक काम करो आप दर्शन करके आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा समय था, 1-1.5 घंटा। मैं मंदिर पहुँच गया, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना उज्जैन में, वहाँ पहुँच गया, बढ़िया शानदार दर्शन वर्शन हुए। उन्होंने कहा अरे वाह यार। अब इसके बाद मैं मन में सोच रहा, मैंने कहा कोई प्लान नहीं था कि वहाँ जाना है। वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि सर आप दर्शन कर लो, वहाँ पे आपको जो मिलने वाले हैं वो जाके दर्शन करवा देंगे, भीड़ भीड़ नहीं होगी। और बढ़िया दर्शन हो गए। तो मैंने ये कई बार अनुभव किया कि मतलब भगवान को अगर बुलाना है तो वो खुद बुलाएंगे। अच्छा बुलाएंगे क्यों, क्या हो जाएगा बुलाने से? बुलाने से ये हो जाएगा कि जैसे आप, मैंने कहा ना कि जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, आपकी का विश्वास बढ़ता है, आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो बुलाते हैं। क्योंकि देखो हर एक चीज़ का एक नियम होता है। भगवान ऐसे तो नहीं कि आप घर पे बैठे हैं वहाँ जाके, मतलब जैसे आपके योग बनाने हैं तो वो आपको मंदिर बुलाएंगे, वहाँ आप दर्शन करेंगे, आपको अच्छा फील होगा, कुछ ना कुछ दिमाग आपका वैसा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में तरक्की होगी। ये लॉजिक होता है ना। तो इसलिए मैंने ये चीज़ अनुभव की है कि भगवान को दर्शन करवाना है तो वो खुद करवाएंगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है ना। वो बोलती है ना, जब ऊपर जब भगवान कहेंगे कि भैया आना है तभी हम जा पाएंगे, नहीं तो हमारी बुद्धि ऐसी होगी ना कि हम कुछ ना कुछ बहाना बना लेंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे। और ये भी ऊपर वाले के हाथ में है। इसीलिए कुल मिला के बात क्या है, अच्छे कर्म कीजिए। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो अपने आप भगवान सब व्यवस्था कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको एक चीज़ करने की जरूरत है, किसी का मन नहीं दुखाना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी के जले पे नमक नहीं छिड़कना, और सबसे अच्छे से रहना। घर परिवार में जो लोग हैं उनका अच्छा सोचना, उनको परेशान नहीं करना। बस इतना सा आप कर लो, फिर देखो आपके कैसे कैसे योग बनते हैं। और आपको अगर कहीं मंदिर जाने का योग बनता है और आप अचानक से चले जाते हैं, तो मेरी इस बात पर विचार जरूर करिएगा कि आपकी कोई योजना नहीं थी और अचानक से क्या हुआ और पता नहीं, कोई आया बोले चलो दीदी अभी आते हैं, और आप मंदिर पहुंच गए। ऐसा होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा और क्या आपका अनुभव है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। जो नए लोग